Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 की यूनिट 8 के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है वेस्टर्न साइकोलॉजी में। फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा सेकंड वीडियो में कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है इंडियन साइकोलॉजी में। और इंडियन साइकोलॉजी में भी दो तरीके की टर्म्स दी गई हैं। पहली स्पिरिचुअल टर्म्स जो हमने सेकंड पार्ट में कवर करी थी, जिसमें हमने पुरुष, जीव, आत्मा और जीव और आत्मा में क्या डिस्टिंक्शन होता है वो हमने पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम करेंगे साइकोलॉजिकल टर्म्स, यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन साइकोलॉजी में क्या है उसकी साइकोलॉजिकल टर्म्स को हमें कवर करना है। इंडियन ट्रेडिशन यूज सम टर्म्स of psychological nature. Indian tradition use some terms of psychological nature that refers to self and identity. अब इंडियन साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो साइकोलॉजिकल है नेचर में, स्पिरिचुअल नहीं है, साइकोलॉजिकल है नेचर में, जो कि सेल्फ और आइडेंटिटी को रेफर करती हैं। तो कुछ टर्म्स जो कॉमन टर्म्स है जो यूज़ करी जाती है साइकोलॉजिकल टर्म्स, वो है अहम, अहंकार, ममाकार, अभिमान, अस्मिता। ये कुछ कॉमनली यूज टर्म्स है, बट हमें अपनी बुक में, अपने कोर्स में हमें पढ़ना है सिर्फ अहम और अहंकार के बारे में, ठीक है। और कुछ और सेकंड जो हेडिंग आएगी, सेकंड जो टॉपिक आएगा इसमें, साइकोलॉजिकल टर्म्स रिलेटेड टू एक्सपीरियंसेस ऑफ जीव। तो ये दो हेडिंग है इसके अंदर, दो टॉपिक्स है इसके अंदर, वो हमें कवर करने हैं। पहला है अहम और अहंकार क्या होता है। तो पहला हमें पढ़ना है अहम। अहम की क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से हमने डिफाइन करा है अहम को। द टर्म अहम कम्स फ्रॉम द संस्कृत मी एंड मीन्स आई और सेल्फ। तो ये जो टर्म है ये संस्कृत वर्ड से आई है, ठीक है, संस्कृत टर्म है ये अहम, जिसका मीनिंग होता है आई या फिर सेल्फ। यानी कि जब मुझे मैं ये वर्ड बोलना है या आई बोलना है या सेल्फ बोलना है, उसकी जगह में संस्कृत में क्या बोलेंगे, अहम। तो अहम का क्या मतलब होता है, आई या फिर सेल्फ। अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या गया इसमें कि इसकी यूजेज कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो पीपल में थिंक ऑफ देमसेल्फ इन वेरियस वेज सच एस आई एम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, और आई एम इंडिविजुअल सोल, अहम जीव। तो यूजेज क्या है इसकी, जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं अपने को क्या समझती हूँ, किस तरीके से मैं यूज़ करना चाहती हूँ उस टर्म को, अपने बारे में मैं क्या सोचती हूँ, वहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगी। कि कोई बोल रहा है आई एम ब्रह्मा, कि वो ब्रह्मा है, तो वो कैसे अहम वर्ड को यूज़ करेगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं के लिए हमने अहम वर्ड का यूज़ करा है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मा, आत्मा और पुरुष, जीव, भोक्ता। तो हर पर्सन खुद को अलग अलग तरीके से परसीव करता है, अलग अलग तरीके से मानता है अपने बारे में, सोचता है अपने बारे में। जैसे ब्रह्मा में क्या हुआ, रेफर्स टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वेयर अ पर्सन फील्स कनेक्टेड टू द एंटायर यूनिवर्स। तो जब कोई खुद को बोल रहा है कि वो ब्रह्मा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो खुद को रिलेट कर रहा है उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, पूरे वर्ल्ड से वो खुद को कनेक्ट कर रहा है, ऐसा वो मानता है। इस वजह से वो बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि। ओके, अगर सेकंड कोई मानता है कि वो आत्मा या खुद को पुरुष मानता है, इस तरीके से वो खुद को परसीव करता है, समझता है, मानता है, तो वहाँ पे वो क्या होगा, हम अहम वर्ड को कैसे यूज करेंगे, इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ एट द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, कि वो प्योर कॉन्शियसनेस में खुद को मान रहा है कि वो रियलिटी में क्या है, ठीक है। आत्मा हमने पढ़ा, पुरुष हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में, तो वो खुद को आत्मा और पुरुष मान रहा है। थर्ड जीव, जीव क्या था कि जो ये हमारी फिजिकल बॉडी होती है, इसके अंदर जो सोल होती है, जिसको जीव कहा जाता है, जो कि सब कुछ एक्सपीरियंस करती है लाइफ में, तो वो जीव डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एंटिटी अंडरगोइंग साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि जो कभी नहीं मरती, वो उसको जीव कहा जाता है, जो कभी नहीं मरता, ठीक है, वो हर लाइफ साइकिल उसकी चलती रहती है। तो वो जो इंसान है वो खुद को जीव मान रहा है। लास्ट है कि कोई खुद को भोक्ता मान सकता है। भोक्ता क्या, एक्सपीरियंस है, जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता रहता है। रिलेट्स टू द सेल्फ, ये उस सेल्फ की बात कर रहे हैं एट द मेंटल लेवल, कि हम खुद को मानते हैं कि हम ये चीज़ हुई है कि मेरे साथ हुई है, कुछ बुरा हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, कुछ अच्छा हुआ वो मेरे साथ हुआ है, वो हम एक्सपीरियंस करें। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम खुद को किस तरीके से समझते हैं, क्या क्या मानते हैं। हम खुद को ब्रह्मांड मान सकते हैं, ब्रह्मा मान सकते हैं, आत्मा और पुरुष मान सकते हैं, तीसरा जीव मान सकते हैं और भोक्ता मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये अहम वर्ड का हमने इसको डिफाइन करा, इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम खुद को समझते हैं, और वहाँ पर हम उस टर्म को यूज़ करते हैं कि हम ब्रह्मास्मि हो सकते हैं, हम आत्मा या पुरुष हो सकते हैं, हम जीव हो सकते हैं, या फिर हम भोक्ता हो सकते हैं। किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम खुद को मानते क्या है। ओके, लास्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें आ जाते हैं। द फीलिंग ऑफ आई और अहम कैन ओकर एट एनी लेवल एंड देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स। अब खुद को हर इंसान, जैसे यहीं पर चार तरीके से डिफरेंसेस आ गए कि कोई खुद को ब्रह्मा बोल रहा है, कोई खुद को आत्मा बोल रहा है, या जीव बोल रहा है, या भोक्ता बोल रहा है, तो यहीं पर डिफरेंसेस आ गए हर इंसान में कि हर पर्सन खुद को अलग अलग तरीके से समझता है। उसके लिए खुद की अंडरस्टैंडिंग, वो खुद को क्या समझ रहा है, वो सबके लिए अलग अलग है। तो यहीं पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि मैं क्या हूँ, ये जो आय वर्ड है, ये मैं, अहम, सबकी इसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबके लिए अलग अलग है। तो ये था अहम। सेकेंड है, तो अहंकार की डेफिनेशन क्या है। अहंकार डिराइव फ्रॉम संस्कृत, ये भी टर्म संस्कृत से आई है। इसका मतलब होता है आई मेकिंग। इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद एक्सटर्नल थिंग्स और इम्पेयरमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस।
तो अहंकार क्या हो गया? अहंकार क्या हो गया कि ये जो रेफ़र करता है कि मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैं करता हूँ, मैं मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं इसको एक्सपीरियंस करूँगा। हम खुद को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करने लग जाते हैं कि ये मेरा है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, ये घर है, ये चीज़ है, ये सब मेरी है। तो हम उस ऑब्जेक्ट के साथ खुद को रिलेट करने तो उसको हम बोलते हैं अहंकार। जब हम खुद को बाहर की चीज़ों से, एक्सटर्नल थिंग्स के साथ रिलेट करने लग जाते हैं, खुद को नहीं देखते, दूसरी चीज़ों के साथ खुद को रिलेट करने लग जाते हैं, दूसरे इवेंट्स के साथ खुद को रिलेट करने लग जाते हैं कि ये घर मेरा है, ठीक है? मैं इस घर में रहता हूँ, या ये गाड़ी मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ठीक है? ये फैमिली मेरी है, ये ऑब्जेक्ट मेरा है। तो इस तरीके से हम खुद को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करने लग जाती है, फिर ये काम मैंने करा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अहंकार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 4 कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर। हम अभी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, इंडियन साइकोलॉजी में सेल्फ और आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट को लेकर के जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हम वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा अहम क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं अहंकार क्या होता है। अहंकार को हमने डिफाइन करा, अहंकार का संस्कृत वर्ड है एक, और इसका मीनिंग होता है आई मेकिंग। अब इस अहंकार वर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है इसमें सेंस ऑफ एजेंसी। सेंस ऑफ एजेंसी मीन्स कि फीलिंग लाइक द डूअर और एजेंट बिहाइंड एक्शंस, कि कुछ भी काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मैंने ये काम करा है, अच्छा ये सामान उठा करके मैंने रखा है, ये बिल्डिंग बड़ी मैंने बनाई है, ये घर मैंने बनाया है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, मतलब इस तरीके से हम खुद को फील करने लग जाते हैं कि कोई भी काम हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं उसको कर रहा हूँ। तो सेंस ऑफ एजेंसी कि मैं कर रहा हूँ उसको। सेकेंड है डिफ्रेंशिएशन एंड सेपरेशन। जब हम मैं वर्ड ज़्यादा बोलते हैं या फिर जब हम बोल रहे हैं मैंने ये काम करा है, मीन्स कि हम उसको अपने आप को दूसरों से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कि ये घर उसका है और ये वाला घर मेरा है, सिर्फ मेरा है, ठीक है? ये चीज़ मेरी है, ये बंगला मैंने बनाया, ये गाड़ी मेरी है। तो हम दूसरों से खुद को अलग करने लग जाते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड है इंडिविजुअलिटी, विशेषता, एक्सप्रेसिंग यूनिकनेस एंड पर्सनल आइडेंटिटी, कि अच्छा ये बिल्डिंग है ना, ये तो मैंने बनाई है, ये घर है ना, ये इतना सुंदर जो ये मेरा है। हम खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, यूनिकनेस दिखाते हैं और पर्सनल दिखाते हैं कि ये चीज़ सिर्फ मेरी है। अच्छा ये घर है, ये सिर्फ मेरा है, ये गाड़ी ये सिर्फ मेरी है, इसको कोई और नहीं हाथ लगा सकता, कोई भी इसको उठा के नहीं लेके जा सकता, या फिर कोई भी इस घर में नहीं रह सकता, जिसको मैं एंट्री दूंगा वही रह सकता है। तो हम अपनी यूनिकनेस दिखाते हैं और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रेफर करते हैं कि मतलब सिर्फ मेरा, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग बनाते हैं दूसरों से। वो हो गया इंडिविजुअलिटी, कि सिर्फ मेरा है। फोर्थ हो गया आइडेंटिफिकेशन, अभिमान एंड संग। आइडेंटिफिकेशन को संस्कृत में बोलेंगे अभिमान और संग। ये इसका क्या मतलब है? एसोसिएटिंग विद स्पेसिफिक रोल्स और एट्रीब्यूट्स, कि हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, ठीक है, मैं ये हूँ, या फिर मैंने इतना कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में, या फिर मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं क्या हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। हम किसी से मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, तो वो खुद के बारे में बताता है कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी ये पोस्ट है। तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके क्या रोल्स है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसमें क्या अलग है, वो खुद को बताता है। तो ये थी डेफिनेशन अहंकार के, तो इसके कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं इसके मेंटल फंक्शंस क्या होता है। अहंकार में क्या हमारी मेंटल फंक्शनिंग चल रही होती है। अहंकार इज कंसीडर्ड अ मेंटल फंक्शन रिलेटेड टू द ईगो। तो हमने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था यूनिट 1 में। जिसको नहीं पता है पहले जाकर के वो देखो कि इड क्या होती है, ईगो क्या होती है, सुपर ईगो क्या होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है वो। तो ईगो क्या है, जो हम यहाँ पे अहंकार की बात कर रहे हैं वो ईगो से रिलेट करता है। इसकी जो मेंटल फंक्शनिंग है जैसे ईगो में होती है वैसे अहंकार में होती है। लास्ट है इन अद्वैता वेदांत, कृष्णा इन द भगवद गीता emphasizes that अहंकार मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू द लॉर्ड एज इट कैन ऑब्स्क्योर आवर ट्रू नेचर। तो इस जो वेदों में क्या लिखा है कि जो भगवद गीता में लिखा है कि जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारा अहंकार होता है उसको भगवान के अधीन होना चाहिए, सबॉर्डिनेट होना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए बार बार कि ये काम मेरी वजह से हुआ है, ये चीज़ें मैंने करी हैं, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा पर्सनल है, मैंने ये करा है। बल्कि हमें मतलब भगवान के जो लॉर्ड हैं उनके सबॉर्डिनेट होना चाहिए, उनके अधीन होना चाहिए कि सब कुछ उन्होंने करवाया है। इस तरीके से भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ताकि हमें वो घमंड ना आए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा ट्रू नेचर है उससे हम भटक जाएंगे। इसकी जो सेकंड मेन हेडिंग है वो है साइकोलॉजिकल टर्म्स रिलेटेड टू एक्सपीरियंस ऑफ जीव। अब हमने जीव के बारे में पढ़ा था। जीव जो टर्म है वो स्पिरिचुअल टर्म है, जीव के बारे में हमने पढ़ा था। और उस जीव, वो जो जीव होती है, यानी कि जो सोल होती है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंस करती है अपनी लाइफ टाइम में, उसके बारे में कुछ उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हमें पढ़नी है। We already noted that according to Indian thought, Jeev is real. Jeev is conceived as the life force in an individual, which later comes to mean the empirical self, subject of phenomenal experiences. तो जैसे कि हमने जीव के टॉपिक के अंदर जब हमने स्पिरिचुअल टर्म्स पढ़ी थी उसमें हमने जीव के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि जीव क्या है, किस तरीके से एक्सप्रेस करा गया है, रेफर करते हैं किस तरीके से उसको। तो जीव क्या था, जीव को हम लाइफ फोर्स की तरह रेफर करते हैं, ठीक है। लाइफ फोर्स है वो हमारे अंदर, उसी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जब जीव अलग हो जाता है हमारे देह से, हमारी फिजिकल बॉडी से, जब जीव अलग हो जाता है, यानी कि हमारी सोल जब अलग हो जाती है, उसको हम डेथ कंसीडर करते हैं।
तो जीव क्या है, एक लाइफ फोर्स है, ये ही जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होता। जीव जीव मीन्स कि सोल की तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जीव या फिर देही, देही मीन्स जीव, ठीक है, देह हो गई फिजिकल बॉडी, और देह के अंदर जो है उसे जीव, सोल या फिर देही ये कहा जाता है। हु अंडरगोज ऑल एक्सपीरियंसेस इन दी 3 स्टेट्स एंड हैंस कंसीडर्ड एज रियल बाय ऑल ऑफ अस। तो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस की जो हमने पढ़ी थी, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप, उसमें क्या है कि जो भी जीव है वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करता रहता है। जब हम सपने देखते हैं वो भी जीव देख रहा होता है, जब वो रियल में अभी मतलब वेकिंग स्टेट में हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी जीव एक्सपीरियंस कर रहा है, और जब हम डीप स्लीप में होते हैं वो भी जीव ही एक्सपीरियंस कर रहा होता है। It is the jeev that undergoes conditioned existence and cycles of birth and has many functions. We find different terms being used to represent them. अब जो जीव होता है वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर होता है, लाइफ और डेथ और ये जो साइकिल चलती रहती है वो भी जीव ही एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और जितने भी एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है। इसके नीचे इसके लिए हमें एक टेबल दी गई है, बनाई हुई है, जिसमें फर्स्ट है जीव। जीव क्या है, सोल। सेकंड पुरुष, पुरुष क्या था, ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर कॉन्शियसनेस लिव करती है। शरीरी, शरीरी क्या है, वन हु इज एम्बॉडेड, शरीर नहीं शरीरी, ठीक है, आई भी आया लास्ट में, तो वो क्या हो गया, वो जो कि शरीर के अंदर एम्बॉडेड है उसको शरीरी कहा जाएगा। शरीर, द इक्विपमेंट दैट विच एनेबल्स द जीव टू फंक्शन इन द फेनोमिनल वर्ल्ड, मीन्स कि हमारी फिजिकल बॉडी यानी कि शरीर। संसारी, संसारी में क्या आएगा, इन्वॉल्व इन वर्ल्डली एंजॉयमेंट एंड एक्टिविटी। सांसारी यानी कि जो हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, सांसारी यानी कि वर्ल्डली। कर्ता मीन्स सेल्फ एज एजेंट, कि हम सब काम कर रहे हैं तो हम करता हैं, डूअर। भोक्ता, जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता जा रहा है, वो सेल्फ जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है और सफ़र कर रहा है, उस पर्सन को भोक्ता कहेंगे। प्रत्यात्मा, प्रत्यात्मा मीन्स सेल्फ एज ब्रह्मा। प्रजन मीन्स सेल्फ एज कॉग्नाइजर, कि हम सब जानते हैं, हम सब जानने वाले हैं, वो हो गया प्रजन। विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा मीन्स प्राइम मूवर ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज, कि जो हमारी सोल है, जो जीव है, जो हमारा माइंड है, उसके पास सारी नॉलेज है, ठीक है, उसको सब पता है। फिर है विज्ञान गहना। विज्ञागना मीन्स कि वो पर्सन जिसको स्पिरिचुअल डायमेंशन की सारी नॉलेज हो उसे विज्ञागना कहेंगे। क्षेत्रजन, नोअर ऑफ द फील्ड, जिसको सब चीज़ों के बारे में पता है, जिसको जो भी फील्ड है, ठीक है, जो ये वर्ल्ड है इसके बारे में पता है, नोअर ऑफ द फील्ड। संप्रसाद, संप्रसाद इस टर्म का मीन होता है द सेल्फ सेंस प्रेजेंट इन द ड्रीम, कि जब हम सपनों में होते हैं, जब हम सपने देख रहे होते हैं, रात में ड्रीमिंग स्टेट में होते हैं, उस टाइम पर जब हमें खुद के बारे में पता रहता है कि हाँ ये सपना मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, अच्छा ये जो रोल है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जैसे हम खुद को सपने में देखते हैं कि हम भाग रहे हैं या हम डरे हुए हैं या फिर हम खुश हैं, तो हम खुद को भी उधर जो हमारी सेल्फ सेंस होती है उसको बोलते हैं संप्रसादम। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स थी जो एक्सपीरियंसेस थे जीव के उससे रिलेटेड, यानी कि वो सारी टर्म्स जो जीव है, जो सोलर लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, कि वो खुद को एक्सपीरियंस करता है, खुद को क्या क्या वर्ड से बुलाता है, वो सारी टर्म्स। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो मोस्टली इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा कि आपको सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है वेस्टर्न साइकोलॉजी में, ये पूरा प्रॉपर 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है इंडियन साइकोलॉजी में, वो पूरा आपको बताना है। तो जब इंडियन साइकोलॉजी में आएगा तो आपको स्पिरिचुअल टर्म और जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है वो आपको डिफाइन करनी है, और उसमें आपको बताना है कि स्पिरिचुअल टर्म्स में आपके पास 4 टर्म्स थी मेनली, जिसमें पहला आत्मा, फिर जीव, फिर पुरुष, और आत्मा और जीव का डिस्टिंक्शन, ये मेन 4 हेडिंग्स थी, वो आपको बतानी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। और फिर आपको साइकोलॉजिकल टर्म्स में अहम और अहंकार क्या होता है वो आपको बताना है। और अगर ये टेबल आपसे याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 आप टर्म्स जो हैं लिख सकते हो, सारी लिखने की जरूरत नहीं है, 2-4 जितनी आपको याद रहती है कि जीव, पुरुष, शरीरी, शरीर, संसार, कर्ता, भोक्ता, ये इतना आपको याद रहता है, इतना आप लिख करके आ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। हमने जो इस चैप्टर की सबसे मेन क्वेश्चन जो आ सकते थे वो हमने कवर करे हैं, और बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और कोई भी क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, अपलोड कर दिए, जिसको चाहिए हो वो जाकर के ले सकता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वर्ड सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।